Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC GD 2025 एग्जाम क्वेश्चन ऑफ 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 20 फरवरी यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के और साथ ही साथ सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस सेक्शन से रहने वाला है और आपका इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, सॉरी यहाँ फर्स्ट शिफ्ट नहीं होगा, सेकेंड शिफ्ट का है। उसके बाद आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ कारणों से वीडियो नहीं बना पाए, तो अभी चलिए बना देते हैं फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सेकेंड शिफ्ट का कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ओनली फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर नॉट content. They included state duties in the constitution as directive principle of state policy. In 1976, Sardar Swansea Committee made recommendation about fundamental duties. A new part 4A was added in the 42nd Constitutional Amendment Act in 1976. It contained only one article, which is Article 51A. Swansea suggested 8 fundamental duties in the constitutional. 10 duties were added in the 42nd Constitutional Amendment Act. One more fundamental duties was added in 2002. So currently there are total 11 fundamental duties included in the Indian Constitution. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु हैज संग द सॉन्ग नाटू नाटू फ्रॉम RRR। तो आपका भाई चंद्र बोस द्वारा जो कि आपका गाया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका MM किरवानी कंपोज इट। कोरियोग्राफी की बात कर ले तो प्रेम रक्षित। वहीं सॉन्ग वाज फिल्म्ड एज ऑन रामचरण एंड NTR जूनियर। नाटू नाटू इज द फर्स्ट इंडियन सॉन्ग टू नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट वेयर द प्राइमरी गोल्स ऑफ द 5-year प्लान इन इंडिया। तो ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्वलिटी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 5-year प्लान की बात कर ले तो द प्लानिंग कमीशन सजेस्टेड डेट India should prepare a plan for period of 5 years. Dates is by Indian development plans are called 5-year plan. It has 4 main objectives: growth, modernization, self-reliance and equity. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इवेंट आर देयर इन बैडमिंटन इन द ओलंपिक्स। तो आपका 5 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इवेंट्स इन बैडमिंटन इन ओलंपिक्स: मेंस सिंगल्स, वुमेन्स सिंगल्स, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स एंड मिक्स डबल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच 5-year प्लान वाज इन प्लेस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बांग्लादेश। तो 4th 5-year प्लान जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द 4th 5-year प्लान वाज in force in India at the time of the formation of Bangladesh. This plan ran from 1969 to 1974. During this time, the 1971 war took place between India and Pakistan. This war was fought mainly on this issue of East Pakistan, which later became Bangladesh. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो। तो आपका According to 2011 census, Daman and Diu Union Territory was the district with the lowest sex ratio. There were 533 women per 1,000 men in this district. At the same time, Mahe district of Pondicherry had the highest sex ratio. Hence, there were 1,176 women per 1,000 men. Sex ratio means the number of women per 1,000 men. In the year 2011, the sex ratio of India was 943. That is, there were 943 women per 1,000 men. वहीं बात कर ले सब इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स रेशियो, तो इन द ईयर 2011 से केरला हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो विच वाज 1084. बिहार, भागलपुर एंड मुंगेर डिस्ट्रिक्ट हैड द लोएस्ट सेक्स रेशियो एट 879 एंड गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट 1015. India's sex ratio was 933 in 2001. India's sex ratio improved by 10 points in 2011 compared to 2001. India lowest literacy rate district की बात कर ले तो अलीराजपुर in मध्य प्रदेश. According to the 2011 census, the literacy rate here was recorded at 36.10%. मिजोरम की बात कर ले सरचिप डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस. इट इज़ इंडिया मोस्ट एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका हिंदी से भी आया था, जो कि अंधे की लाठी का मुहावरा जो कि पूछा गया था। तो जब आप किसी व्यक्ति का एकमात्र सहारा बन जाते हैं या होते हैं तो उसे जो कि आपका अंधे की लाठी का मुहावरा जो कि आपका कहलाया जाता है। वहीं नेक्स्ट है आपका तरिंजा शब्द का, जो कि पृथ्वी का प्रवासी शब्द नहीं है, पृथ्वी के कई प्रवासी शब्द जो कि आपका होते हैं, तो यही एक आया था आपका। वहीं धक्का शब्द जो कि आपका एक पूछा गया था कि देशज शब्द नहीं है बल्कि ठेस शब्द देशज शब्द है। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो, लेकिन वो प्रचलन में ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। वहीं आपका पूर्व का जो कि शब्द विलोम शब्द जो कि पश्चिम या पश्चात जो कि आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु इज़ कंसिडर्ड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द लॉ इन अ मैनर दैट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Judicial review gives the Supreme Court the power to investigate violation of fundamental rights in India. It also review the constitutionality of decision taken by legislature and the executive constitutional amendments and administrative action taken by the central and state government. The Supreme Court has the authority to decide the constitutionality of a law. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट। तो आपका 28 इंटू 50 मीटर जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल की बात कर ले, इट इज़ अ टीम स्पोर्ट प्लेड ऑन द रेक्टेंगुलर कोर्ट। इट इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 5 प्लेयर excluding substitute players. It is played with the help of basketball and ring at the height of 3.05 meter. वहीं बास्केटबॉल कोर्ट डायमेंशन की बात कर ले, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन the dimension of a regular basketball court are 28 by 15 meter. It should have a 2 meter free area on each side, which make the area required to prepare the court 32 by 19 meter. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस की बात कर लें, मेन फंक्शन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस टू economically weaker people. Through microfinance, people get financial service like loans, saving accounts, insurance and fund transfer. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आपका सुधा शब्द जो कि आपका प्रवाची शब्द पूछा गया होगा, तो अमृत, पीयूष, अमीय, सोम, अमी, जीवनोदक जो कि आपका हो जाएगा। वहीं आपका निषोध शब्द का अगर विलोम शब्द पूछा होगा तो भीत जो कि आपका हो जाएगा। निषोध शब्द का मतलब है कि किसी चीज़, निषेध होगा आपका। निषेध शब्द का मतलब है कि किसी चीज़ पर पाबंदी लगाना या प्रतिबंधित करना। वही विहित शब्द का मतलब है कि उचित, मुनासिब या विधि के अनुरूप होने वाला। तो ये रहे जो कि आपका आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन रहे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से थे और 4-5 क्वेश्चन जो कि हिंदी सेक्शन से थे। बाकी चलिए आपका फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखने से पहले बात कर लेते हैं हमारे जो कि पीडीएफ बनाया गया है, जो कि आपका एसएससी जीडी के लिए बनाया गया है। इससे जो कि काफ़ी बच्चों का जो कि हेल्प हो रहा है। तो अगर आप लोग पीडीएफ को ख़रीदना चाहते हैं, जो कि पीवाईक्यू के फॉर्मेट में रहेगा आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, वहीं आपका 40+ टॉपिक प्लस 40 टॉपिक स्टैटिक जीके का जो कि ई बुक भी तैयार किया गया है, उसको भी बाई करना चाहते हैं तो आपका 49 रुपीज़ जो कि आपका प्राइस रखा गया है। वहीं अगर आप फुल कोर्स बाई करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो 75 रुपीज़ जो कि आपको पड़ेगा। इस सब में आपको एसएससी जीडी 2022 का 24 का 25 का जो कि पीवाईक्यू विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेगा। वहीं आपका डेली 50 क्वेश्चन का जीके जीएस क्यूज भी होता है आपका, शुरू से लेकर अभी तक हो चुका है। वो सभी क्यूजों को आपका शेयर भी कर दिया जाएगा और आगे भी जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा या जीडी का प्लान खरीदना होगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, या आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया होगा, वहाँ से भी मैसेज करके आप लोग प्लान को बाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपका 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का, 19 नहीं होगा आपका 20 होगा। तो चलिए देखते हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो केरला जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कि विच ऑफ द फ्लोइंग डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ बाला सरस्वती, तो भरतनाट्यम जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका राज पर्व इज अ यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड द वुमेनहुड ऑफ अर्थ, इट इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, तो ओडिशा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हु इज 25th नेवी चीफ ऑफ द इंडियन नेवी, तो एडमिरल आर हरि कुमार जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द फर्स्ट नेशनल गेम्स वेयर हेल्ड इन डेज, तो आपका बम्बई में जो कि आपका हुआ था ईयर 1940 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच प्लेयर इज रिलेटेड टू बैडमिंटन, तो आपका पीवी सिंधु जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द गवर्नर, तो जस्ट एज देयर आर मेन पोस्ट इन द स्टेट that of the governor and the chief minister in the same way the judge of the high court of the state that is the highest judge of the supreme court of the state that is the chief justice administer the oath to the governor of the state। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बिटवीन विच टू 5 year प्लान्स वेयर द रोलिंग प्लान इम्प्लीमेंटेड, तो 5th and 6th 5 year प्लान के बीच में जो कि आपका इम्प्लीमेंट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द फर्स्ट एशियन गेम्स वेयर हेल्ड इन विच ईयर, फ्लोइंग ईयर, तो 1951 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हेन वाज द बंगाल पार्टी अनाउंस, तो जुलाई 1905 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का पार्टी जो कि आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, तो आपका आर्टिकल 30 जो कि आपका रिलेटेड है, तो राइट आंसर आपका आर्टिकल 30 हो जाएगा। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट के रहे हैं जीके जीएस के। बाकी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का जो कि हो गया है, बाकी थर्ड शिफ्ट का भी वीडियो लाने का जल्दी प्रयास करेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपको अगर PDF का प्लान बाई करना होगा तो मैसेज कर सकते हैं डिटेल, या तो डिटेल आप लोग जान सकते हैं कि क्या है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।